नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का तेजी से उभरता हुआ डिजिटल चैनल यूके वाणी लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं आशा रोड में और यहाँ हमने पहले भी आपको दिखाया कि किस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं और क्यों काटे जा रहे हैं। हमने ये भी आपको बताया कि पेड़ काटने की वजह है कि यहाँ से दिल्ली के लिए फ्लाईओवर बन रहा है, जो कि 2.5 घंटे में ही दिल्ली पहुँचा दिया जाएगा उस फ्लाईओवर से। और इस वजह से मैं आपको दिखाना चाहूँगी, हमारे ठीक पीछे कुछ लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि इतने पेड़ क्यों काटे जा रहे। तो चलिए बात करते हैं उनसे। आइए बात करते हैं मैम। जैसे लोगों का कहना है कि अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो फ्लाईओवर की वजह से हमारे डिस्टेंस भी कम हो रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगी आप? पहली बात, इतना भी हमें क्या जल्दी है 2.5 घंटे दिल्ली में पहुंचने की। दूसरी बात, दिल्ली से देहरादून आने के लिए और भी रास्ते हैं, जैसे कि हरिद्वार वाला रास्ता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो पेड़ हैं ये देहरादून को अपना कैरेक्टर देते हैं। जो देहरादून की जो क्लाइमेट है, जो वहाँ का एक पर्टिकुलर वेदर है, वो इन पेड़ों की वजह से है। इनकी वजह से यहाँ पे नीचे की जो गर्मी और धूल है वो नहीं पहुँचती है। जो सर्दी में फॉग जो पूरे प्लेन्स में होता है वो यहाँ नहीं होता है। तो अगर ये चले गए तो हम भी जैसे प्लेन्स की सिटीज़ हैं वैसी हो जाएंगे। सो एंड स्पेशली इन दिस एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा काम है अवेयरनेस फैलाना, बिकॉज बहुत सारे हमें भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, एक्चुअल सिचुएशन है, बट जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तब हमें पता चलता है। तो इस तरीके से हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ताकि लोग अंधाधुंध डेवलपमेंट के पीछे ना भागें। डेवलपमेंट इन कंजंक्शन विद एनवायरनमेंट वो चाहिए हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए कि चौड़ी सड़क चाहिए और गर्मी हो गई, भीड़ बढ़ गई, वो सिर्फ नहीं चाहिए। दोनों चीज़ों को देख के बैलेंस करके भी काम हो सकता है। तो दैट्स द थिंग। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? तो बिल्कुल डिस्टेंस तो कम हो गई, हम तो कह ही नहीं रहे विकास नहीं हो रहा है, बट अंधा विकास ना हो जाए ये, क्योंकि 11,000 पेड़ कटने से कितने नुकसान है। यहाँ पे हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उससे आगे वाले, अब दिल्ली का हाल देखिए, दिल्ली की हवा कैसी है, आप उसका हाल देखिए, वो देहरादून का हाल हो जाएगा अगर हम इस तरह से पेड़ को कटने देंगे। तो हमारा कहना ही सिर्फ इतना है कि ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जाएँ पेड़ काटने के, और इसके साथ साथ जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, अगर लगाए जा रहे हैं वो कहाँ लगाए जा रहे हैं, वो पेड़ बड़े हों, क्योंकि ये इतने 100 200 साल पुराने ब्रिटिश एरा के पेड़ हैं, उनको आप काट रहे हैं, छोटा सा सैपलिंग लगा रहे हैं, वो बड़े ही ना हो, मर जाएं वो उतने ही सैपलिंग में, तो क्या फ़ायदा, आंकड़े तो बन जाएंगे। बस हमारा विकास से कोई दिक्कत नहीं है, विकास हो, अंधा विकास ना हो। और हम सबका क्या लगता है आपको कि वापस से चिपको आंदोलन होगा उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की ज़रूरत है? अभी हम लोग तो बस पेड़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नाम या कोई वो बात नहीं है। बस हम तो ये कह रहे हैं पेड़ बचें, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, हमारा फ्यूचर बच सके। तो आगे क्या ठोस कदम उठाने वाले हैं आप पेड़ को बचाने के लिए, और क्या क्या करने वाले हैं? हम लोग अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा है और हम लोग करते रहेंगे, अपना विरोध जताते रहेंगे। भले ही जो भी रोड रुक पाए या ना रुक पाए, हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता चाहती थी कि पेड़ बचे। हमारा अभी यही हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। प्रोटेस्ट हो रहे हैं अभी। हमारा सबसे पहले जो हुआ था प्रोटेस्ट, थानों के जंगल जो काटे जा रहे थे, फिर सहस्त्रधारा रोड पे जो एक्सपेंशन हो रहा था मसूरी जाने के लिए, वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ काटे जा रहे थे। अब फाइनली यहाँ पे आशा रोडी पे, तो सभी का यही मानना है, एक मेजॉरिटी का देहरादून की, कि देहरादून एक छोटा सा शहर है और ग्रीनरी जो है, यहाँ के पेड़ पौधे जो है, यही इसका अट्रैक्शन है। इसी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट आता है मसूरी देहरादून घूमने के लिए। और अगर हम इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, जैसे हम देखते हुए आ रहे हैं कि राजपुर रोड जो एरिया है, सहस्त्रधारा रोड जो एरिया है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, फ्लैट सोसाइटीज़ बन रही हैं, और भू कानून तो यहाँ पर है नहीं। ट्रैफिक दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है, गर्मी भी बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। मेरा जो है देहरादून की जनता की तरफ से यही अनुरोध है सरकार को, कि जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो डेवलपमेंट के लिए, वो इको फ्रेंडली हो और कुछ और सोचा जाए, ना कि हज़ारों पेड़
बिना सोचे समझे काटे जाएं। माय नेम इज़ डॉक्टर आंचल शर्मा और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आशा रोडी का जंगल है। हम एक्सप्रेसवे के खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो 210 किलोमीटर का जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें 3 किलोमीटर का जो ये फॉरेस्ट रिजर्व का पैच है इसको आप छोड़ दीजिए, इसको बचा लीजिए, क्योंकि टूरिज़्म के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहेगा, इकोलॉजी भी बनी रहेगी। और बस यही कहना है। बाकी झाझरा में भी कटने वाले हैं और शुरू में वैसे रेणु पॉल मैम ने इसका आवाज़ उठाई थी और अब कलेक्टिवली ये तो सब जुडिश केस भी है, अब देखते हैं। बस ये है कि हमें गवर्नमेंट से यही है कि ये 3 किलोमीटर का पैच जो है इसको छोड़ दीजिए। प्रदर्शन देखिए तभी होता है जब किसी तरीके का कोई निष्क्रियता आती है या इस तरीके का कुछ ऐसा जो हमारे लंबे समय तक हमारे वातावरण को, इस पृथ्वी को, रहने वाले जनमानुष के लिए खतरे का कारण हो। जैसे कि अभी हम बात करें कि भाई पेड़ काटने से बचाओ, वो तो जेन्युइन फैक्ट है, सब जानते हैं कि कटना चाहिए। बट फैक्ट्स की बात करें, अगर मैं उत्तराखंड में खड़ा हूँ इस समय देहरादून में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो डेटा कहता है, अभी मेरी किसी से बात हो रही थी कि देहरादून में जो फॉरेस्ट लैंड है वो 71% है अकॉर्डिंग टू द डेटा। अभी जो बचा है वो 45% रह गया है। तो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं कि ऊपरी जो ग्राम है वो पलायन कर रहे हैं, लोग भाग के या नीचे आ रहे हैं। उसमें मेन पॉइंट वो है कि वो स्रोत जो हैं पानी के वो ख़त्म हो रहे हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये पेड़ कटना ही है। तो जो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आ रहा है उसकी वजह से मनुष्य सभ्यता, जानवरों की सभ्यता और प्राकृतिक सभ्यता तीनों को ही एक बहुत बड़ा चोट पहुंचाई जा रही है। तो क्या अगर ये रोड इतनी चौड़ी ना होके अगर हम बात करें कि भाई छोटा हो सकता है और ये पेड़ बच सकते हैं, तो उसके लिए जाना चाहिए। एक डेटा और भी है कि 9000 हेक्टेयर लैंड पे पेड़ लग सकते हैं, ऐसा डेटा गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। बट क्योंकि कंक्रीट बिछ चुका है, क्योंकि इतना सारा सिटी डेवलप हो गया है, तो ये पेड़ कहाँ लगाए जाएं? तो ये बैकलॉग में जो पेड़ चल रहे हैं लगाने का एक व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो ये जो लोग इतने सब प्रदर्शन कर रहे हैं ना, उनका जो साइंटिफिक डेटा पे हम बात करें तथ्यों पे, तो वो ये रीज़न है कि कहीं ना कहीं ये जानवर दुखी, प्रकृति दुखी और मनुष्य सभ्यता बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। एक पेड़ बड़े होने के लिए और अच्छा ऑक्सीजन देने के लिए ऑलमोस्ट आप बात करो तो 20 से 25 साल लगते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये इतने सारे हज़ारों से पेड़ कट के ये लग जाएंगे और लगने के बाद हो जाएंगे? गवर्नमेंट का इसमें रोल क्या है? मैं गवर्नमेंट पर प्रहार इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आप ये देखो कि यहाँ पे टोल बनेगा, टोल के बाद पैसा आएगा और टैक्स हमारे पैसों से रोड बन रही है। तो जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पे ये टोल बना के हमसे ही पैसा लेंगे, हमारी रोड बनाई हुई, ये बहुत बड़ा एक इशू है। उसका भी एक समाधान इन सब चीज़ों में छुपा हुआ है कि अगर हम ये नहीं रोकेंगे तो ये दिक्कतें ख़त्म नहीं होने वाली हैं। क्या कहना चाहिए? हम सड़क के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम पेड़ों और जंगलों के कटान के खिलाफ हैं। और आगे इस पे क्या करने वाले हैं? आगे लोगों तक, जनता तक बात पहुंचाने के लिए क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम आप ही का सहयोग मांगेंगे। जो मीडिया के भाई बंधु हैं उन सब से कहेंगे कि भाई आप समर्थन कीजिए, आप लोगों तक ये संदेशा पहुंचाइए कि कितने कीमती हैं ये जंगल और ये पेड़। पहली बात। दूसरी बात, हम सरकार के हर स्तर पर संवाद करेंगे अब, ताकि चाहे वो NHAI हो जो सड़क का निर्माण करवा रहे हैं, चाहे वो हमारे उत्तराखंड राज्य शासन हो, चाहे वो भारत का जो मंत्रालय है, नितिन गडकरी जी से मिलेंगे और कहेंगे कि सर अब समय आ गया है कि हम पेड़ नहीं काट सकते हैं और आप विकल्प ढूंढिए। एक बार फिर से दिखाना चाहूँगी कि लोग अपनी बातें रख रहे हैं और इनकी बातें आपने सुनी कि इनका कहना है कि अगर यहाँ पेड़ काटना नहीं रुकेगा तो ये आगे नितिन गडकरी के पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। आपने देखा है किस तरीके से लोग पेड़ के बचाव में आ रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड में। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूके वाणी लाइव। धन्यवाद।